गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, जो लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है पावर एक। आपको बताया था पहले कि जो पावर होती है वो एक होती है। इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल का साइन आता है, ठीक है। टू का मतलब आप समझते हो दो। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है जो आपके पास आते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा, ये सारे ये आपके वेरिएबल होते हैं। तो जो भी इक्वेशन आपको दो वेरिएबल में मिलेगी जिनकी पावर एक होगी और जिनके बीच में जिसकी आपके इक्वल का साइन होगा, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इसकी फॉर्म देखिए कैसे होती है। फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ये फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जो ये एक्स और वाई हैं ये आपके वेरिएबल हैं, ठीक है। जो ए बी और सी आपके कांस्टेंट हैं, कोई यहाँ पे संख्या मिलेगी आपको। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ क्वेश्चन 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा इसमें कि आपने ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की वैल्यू निकालनी, यानी कि जो x की जो आगे जो संख्या होगी, x का जो कोफिशिएंट होगा, जैसे इसमें x का कोफिशिएंट 2 है तो ये आपकी a की वैल्यू निकलेगी। y का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, तो y का आगे देखिए -3 है, तो जो b की वैल्यू आएगी वो -3 आ जाएगी। जो आपके पास अकेला बच गया ये c आ जाएगा 7। अगर एक्स वाई में से कोई टर्म मिसिंग है तो उसमें से अगर एक्स वाई टर्म मिसिंग है तो ए जीरो हो जाएगा, वाई वाई टर्म मिसिंग है तो बी जीरो हो जाएगा, अगर कॉन्स्टेंट मिसिंग है तो सी जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 7, तो पहले हम 7 को इस तरफ ले आए, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको कंपेरिजन करोगे ना तो इसमें y की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब जो y के साथ b है वो आपका 0 हो जाएगा। a की जगह 2 आ जाएगा, b की जगह 0, c की जगह -7, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं उसके, ठीक है। जैसे फाइंड द 4 सॉल्यूशन, मान लीजिए आपने 4 सॉल्यूशन निकालने, 4 तो मैंने वैसे लिखा है, वो आपसे 2 भी पूछ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कितने भी पूछ सकता है। फिर भी मान लीजिए हमें 4 सॉल्यूशन निकालना है, आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन, तो जो भी आपके पास अकेला है एक्स या वाई में से आप उसको यहाँ पे रखिए, इसको आप इस तरफ ले जाइए। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने y की वैल्यू निकाल ली 7 माइनस 2x। अब आपने क्या करना है, अगर 4 सोल्यूशन निकालने हैं तो x की जगह पे आपने 4 वैल्यू पुट करनी है। कुछ भी पुट कर सकते हो आप, 0 से लेकर 0 1 2 3 माइनस में भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर, तो यहाँ आपने 0 रखना है, तो इसकी जगह 0 रखोगे, 7 माइनस 2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, 7 माइनस 0 7, तो 0 और 7 इसका पहला सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि x हमने 0 रखा था और y हमारा 7 आ गया। हमेशा पहले x की वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर y की वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे अगर x इज इक्वल टू 1 रखें हम, x इक्वल टू 1, तो यहाँ देखिए इसी में 7 माइनस 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो इसी तरीके से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आप 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, इसी तरीके से जितने भी आपने सोल्यूशन निकालने हैं उसी तरीके से। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x, सीधा डायरेक्ट ये आ गया, तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्ट आप x की वैल्यू ही पुट करोगे, यही कुछ भी कर सकते हो, माइनस में प्लस में या जो भी आपके पास ठीक लगे, 4 वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। एक और टॉपिक है आपका इसी चैप्टर का, देखिए कोई भी पेयर गिवन मिलेगा आपको, वो चेक करना है कि भी कोई भी जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है, आपके पास यह इक्वेशन दे रखी है और ये आपका पेयर है 1 और 2, ये चेक करना है आपने भी सॉल्यूशन है या नहीं है। तो पहली जो वैल्यू x की, जो दूसरी वैल्यू y की, आपने इसके अंदर पुट करनी है, ये पुट कर दी, सोल्व कर दिया, तो जो इक्वल में आपके पास आया उसी की इक्वल आना चाहिए। इसका आपका बचा -4, यहाँ था 3, तो नॉट इक्वल आ गया। अगर इक्वल आता है तो सॉल्यूशन है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने चेक करना है, समझ गए। थैंक यू।